Welcome to the channel Ghazala Khan Psychology Exam. I am going to discuss about social cognition part 2. So आज हम social cognition का part 2 को डिस्कस करेंगे कि part 2 में प्राइमिंग, अनप्राइमिंग एंड स्कीमास क्या है. ओके, सो देखते हैं कि सोशल कॉग्निशन पार्ट 2 में हमारा स्कीमास क्या है, सोशल कॉग्निशन में स्कीमास के रोल क्या होते हैं, देन प्राइमिंग का कॉन्सेप्ट क्या है एंड अनप्राइमिंग का क्या है कॉन्सेप्ट. ओके, सो यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखें. वैसे तो हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था पूरा सोशल कॉग्निशन क्या होता है, वो सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी थी, बट यहाँ पे थोड़ा ओवरव्यू में हम देख लेते हैं कि सोशल कॉग्निशन क्या है. सोशल कॉग्निशन refer to the way in which individual interpret, analyze, remember and use information about the social world. So social cognition में क्या होता है कि एक बंदा है, एक इंडिविजुअल है, वो अपने एनवायरनमेंट में किस तरह की कैसे इन्फॉर्मेशन ले रहा है, देन वो इंटरप्रेट कर रहा है, एनालाइज कर रहा है एंड वो रिमेंबर कर रहा है एंड फिर वो यूज़ भी कर रहा है अपने उसी इन्फॉर्मेशन को अपने सोशल वर्ल्ड में कि वो अप्लाई भी कर रहा है. ओके, कि एक इंडिविजुअल है, यहाँ से वो इन्फॉर्मेशन ले रहा है, यहाँ से भी ले रहा है, कई तरह से अपने एनवायरनमेंट से अपनी इन्फॉर्मेशन को ले रहा है, देन वो इंटरप्रेट भी कर रहा है, एनालाइज भी कर रहा है, रिमेंबर भी कर रहा है और फिर उस इन्फॉर्मेशन को वो यूज़ भी कर रहा है, देन अप्लाई भी कर रहा है उस सोशल एनवायरनमेंट में. सो ये क्या हो जाता है, ये सोशल कॉग्निशन होता है. सोशल कॉग्निशन रेफर टू द मेंटल प्रोसेस एंड एबिलिटी. सोशल कॉग्निशन रेफर क्या करता है कि ये हमारी मेंटल प्रोसेस एंड हमारी एबिलिटी है, जिसमें इन्वॉल्व होती है कि हम अपने सोशल एनवायरनमेंट की चीज़ों को किस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं, किस तरह से परसीव करते हैं एंड इंटरप्रेट करते हैं अपनी सोशल इन्फॉर्मेशन को, और उस बेस पे हम अपने खुद को भी जानते हैं, देन उस सोशल में इंट्रैक्शंस कैसे करना है दूसरों के साथ उसको भी हम जानते हैं, समझते हैं. सो पूरे सोशल एनवायरनमेंट में किस तरह से हम चीज़ों को करते हैं, वो सारी चीज़ें हमारा सोशल कॉग्निशन कहलाता है. ओके, देन आगे देखते हैं कि स्कीमास क्या है. स्कीमा क्या होता है. सो स्कीमा क्या है, मेंटल फ्रेमवर्क. एक मेंटल फ्रेमवर्क है फॉर ऑर्गेनाइजिंग द सोशल इन्फॉर्मेशन. मीन्स कि जो भी हमें सोशल से या अपने एनवायरनमेंट से इन्फॉर्मेशन आ रही है उस चीज़ का एक मेंटल फ्रेमवर्क है या कहीं एक फाउंडेशन है जिससे कि हम उस नॉलेज को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं. एक नॉलेज ये हो गई, एक नॉलेज ये हो गई, ये हो गई, ये नर्स की हो गई, सो ये डॉक्टर की हो गई, इसके पास ही ये नॉलेज हमारी मेंटल फ्रेमवर्क साथ में ही अटैच हो जाता है. सो यहाँ पे हम देखें कि ये क्या है, बेसिक कंपोनेंट ऑफ सोशल कॉग्निशन. सोशल कॉग्निशन का बेसिक कंपोनेंट क्या कहलाता है, हमारा स्कीमास कहलाता है, और ये डेवलप होता है हमारे एक्सपीरियंस से एंड मेंटल स्ट्रक्चर दैट हेल्प अस टू ऑर्गेनाइज सोशल इन्फॉर्मेशन. स्कीमास क्या है, एक हमारा मेंटल स्ट्रक्चर्स है जो हेल्प करता है सोशल इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए, एंड यही चीज़ हमें गाइड करती है आगे की प्रोसेसिंग में कि हमें किस तरह से बिहेव करना है किस सिचुएशंस में. सो ये हमारा हो जाता है स्कीमास. स्कीमा आर मेंटल फ्रेमवर्क सेंटर ऑन अ स्पेसिफिक थीम दैट हेल्प अस टू ऑर्गेनाइज द सोशल स्कीमा. सो अगर हम देखें कि स्कीमास क्या है, स्कीमा एक बिल्डिंग ब्लॉक है, एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह ये काम करता है. बिल्डिंग ब्लॉक है स्कीमा, एक बिल्डिंग ब्लॉक है, एक तरह का एक ढांचा है जिस पे हम अपनी नॉलेज बनाते हैं. जैसे कि ये है, ये एक ढांचा है, इस पे हम कई तरह की नॉलेज बनाते चले जाएंगे, तो ये हो जाता है हमारा बिल्डिंग ब्लॉक. जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि घर की नींव बनाते हैं, एक फाउंडेशन तैयार करते हैं एक घर बनाने के लिए पूरा नीचे से यहाँ से फाउंडेशन तैयार होता है और फिर उसके बेस पे ही ये रूम क्रिएट होते हैं या रूम बनाए जाते हैं उसके फाउंडेशन के बेस पे ही. सो स्कीमा इज़ लाइक फाउंडेशन फॉर नॉलेज. स्कीमा एक नॉलेज का काम करता है, एक फाउंडेशन का काम करता है. हमारी नॉलेज बनाने के लिए स्कीमा बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. जब तक स्कीमा नहीं होगा देन नॉलेज नहीं आएगा. तो स्कीमा होता है देन हमारी नॉलेज तैयार होती है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को लेके. ओके, जैसे कि किसी की बैकवर्ड थिंकिंग है तो वो वैसी ही सोचेगा जैसे कि उसकी
बैकवर्ड थिंकिंग है, छोटी सोच है। जैसे कि कोई लोग हैं, कुछ लोग हैं जो दहेज को प्रेफर करते हैं शादी के टाइम पे, तो उनकी थिंकिंग वैसी ही है, उनका स्कीमा वैसे ही बनाया गया है बचपन से। सो उनकी नॉलेज वैसी ही निकल के आती है, वो तरह तरह की एक्सक्यूज दे देंगे डाउरी को लेके। तो वो सारी चीज़ें क्या है, एक स्कीमास है, जो उनका स्कीमा उसी तरह से फैम हुआ है, उसी तरह से उनका मेंटल फ्रेमवर्क तैयार हो चुका है, उस बेस पे उनकी नॉलेज बनी हुई है। सो इसको हम बोलते हैं स्कीमा। आई होप स्कीमा आपको क्लियर होगा कि स्कीमा होता क्या है। यहाँ पे हम देख लेते हैं फिर से कि स्कीमा एंड डिफाइन देम एज मेंटल फ्रेमवर्क। ये हमारा एक मेंटल फ्रेमवर्क होता है दैट हेल्प अस टू ऑर्गेनाइज सोशल इन्फॉर्मेशन, जो सोशल इन्फॉर्मेशंस को ऑर्गेनाइज करके रखता है, एंड देन गाइड अवर एक्शन, और उसी बेस पे वो गाइड भी करता है एक्शंस को, एंड प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट टू द कंटेस्ट। फॉर एग्जाम्पल वही चीज़ें जैसे कि शादी 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 के टाइम पे जैसे ही शादी आता है तो डाउरी वाला दहेज वाला सिस्टम आ जाता है अपने आप। वो स्कीमास, वो नॉलेज आ जाती है, और तरह तरह की वो नॉलेज आती है। तो ये कैसे होता है, क्योंकि जैसे ही उनका वो एक मेंटल फ्रेमवर्क है जो बना हुआ है अपने पास्ट एक्सपीरियंस को लेके, जैसे कि उनकी फादर ने भी लिया, उनकी जो भी मोहल्ले पड़ोस के लोग हैं उन्होंने भी लिया, तो उनके एक्सपीरियंस से ये स्कीमा, ये मेंटल फ्रेमवर्क बना हुआ है। और उसी बेस पे जब उसकी भी होगी तो उसी बेस पे ही वो उसी नॉलेज को ऑर्गेनाइज करेगा, और उस नॉलेज के बेस पे ही उसी तरह से गाइड भी होंगे उसके एक्शंस कि वो दहेज को प्रेफर भी करेगा। उसी तरह से जिन लोगों की थिंकिंग इस तरह की नहीं है तो वो उस बेस पे ही अपनी एक्शंस को लेके चलेंगे, गाइड करेंगे उसी तरह से चीज़ों को। आई होप यहाँ तक स्कीमा क्लियर होगा। वंस स्कीमा आर फॉर्म, और इसमें क्या है कि एक बार स्कीमा फॉर्म हो जाता है, सो दे प्ले आ रोल इन डिटरमाइन व्हाट वी नोटिस, मीन्स हमने कभी ना कभी कुछ नोटिस किया, उसी बेस पे ही हमारे स्कीमा फॉर्म हुए अबाउट द सोशल वर्ल्ड। अपनी सोशल वर्ल्ड में कुछ हमने नोटिस किया, सो हमारे स्कीमा क्या हो गए, फॉर्म हो गए। इन्फॉर्मेशन भी रिमेंबर, उसी बेस पे हम उस इन्फॉर्मेशन को रिमेंबर करेंगे एंड यूज़ करेंगे, इंटरप्रिटेट करेंगे वही सेम इन्फॉर्मेशंस को। ओके, कि यहाँ से हमारा कोई पास्ट एक्सपीरियंस था जो हमारा फॉर्म हुआ, हमारा स्कीमास वहाँ से फॉर्म हुआ, और स्कीमास के बेस पे हमारी नॉलेज तैयार हो गई, नॉलेज बन गई। देन उसी बेस पे हमारे एक्शंस होंगे, हम अपने एक्शंस को करेंगे। सो ये हो जाता है हमारा स्कीमास। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि स्कीमा होता क्या है। देन यहाँ देखें कि हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग द लार्ज अमाउंट ऑफ सोशल इन्फॉर्मेशन इन एफिशिएंट मैनर। ये हेल्प करता है लार्ज अमाउंट ऑफ सोशल इन्फॉर्मेशन एक एफिशिएंट मैनर में ऑर्गेनाइज करने के लिए। कई सारी इन्फॉर्मेशन है, कई सारी इन्फॉर्मेशंस हैं, तो उस इन्फॉर्मेशन को एक एफिशिएंट वे में जब हम रखते हैं, एक ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, तो वो कौन करता है, स्कीमास करता है। वंस फॉर्म स्कीमा आर ऑफन रेजिस्टिव चेंज, एक बार जो स्कीमा हमारा बन गया वो ईजिली चेंज नहीं होता। जैसे कि दहेज को लेके कई सारे लोगों का थिंकिंग बनी हुई है, तो वो ईजिली चेंज नहीं होता, वो अभी भी हमारी सोसाइटी में उसी तरह से रन कर रहा है। कुछ लोग ही होंगे जिनका स्कीमा ऐसा नहीं होगा, बट 90% लोग इसी स्कीमास के बेस पे अपनी शादियां करते हैं। सो ये क्या हो जाता है, ये स्कीमा कि ये ईजिली चेंज नहीं होता। स्कीमा है पावरफुल इफेक्ट, स्कीमा पावरफुल इफेक्ट ऑन व्हाट वी नोटिस। स्कीमा पावरफुल इफेक्ट होता है कि हमने क्या नोटिस किया, मीन्स किसी चीज़ पे किस तरह से हमने अटेंशन दिया। एंटर इनटू द मेमोरी, उस बेस पे हमारी मेमोरी तैयार हुई। एंड लेटर रिकॉल द रिमेंबर एंड रिट्राइवल, और उस बेस पे ही हम अपनी इन्फॉर्मेशन को रिट्राइव करेंगे। सो सेम वही एग्जाम्पल कि हमने किसी इन्फॉर्मेशन को नोटिस किया, हमारा घर का इन्वायरमेंट, जैसे कि किसी के घर का इन्वायरमेंट कैसा है कि डाउरी लेते हैं, दहेज लेते हैं, तो वो चीज़ें हमने अपनी नोटिस की। बड़े भाई की शादी हुई तब नोटिस की, मोहल्ले पड़ोस में शादी हुई तब भी नोटिस किया। सो वो नोटिस किया, उस पर हमारा अटेंशन गया, देन अटेंशन गया उस पर, देन उसी बेस पे हमारी मेमोरी तैयार हो गई। मेमोरी तैयार हो गई कि किसी की शादी होती है तो इतनी चीज़ें दहेज में मिलती हैं, सो वो सारी चीज़ें हमारी मेमोरी तैयार होगी। देन जब उसकी शादी का टाइम आएगा, जब जैसे ही उसकी शादी का टाइम आया, उसकी शादी का टाइम आएगा, तो वही सारी चीज़ें रिट्राइव होंगी, रिट्राइवल हो जाएंगी, और उसी बेस पे उसके एक्शंस होंगे। सो ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, ये पूरा रोल हमारी स्कीमास का होता है। ओके, पूरा रोल हमारा स्कीमास का होता है।
सो स्ट्रोंगर द स्कीमा इज इन्फ्लुएंस द सोशल थिंकिंग एंड मेमोरी। जितना स्ट्रॉन्ग हमारा स्कीमा होगा उसी बेस पे हमारी थिंकिंग एंड मेमोरी इन्फ्लुएंस होती है। आई होप अब यहाँ तक क्लियर होगा पूरी तरह से कि स्कीमा होता क्या है। देन इसके बाद हम अगर एग्जाम्पल देखें एक बुकिश लैंग्वेज का, क्योंकि ये बुकिश लैंग्वेज का इस वजह से रखा है यहाँ पे एग्जाम्पल, क्योंकि सोशल साइकोलॉजी में एज ही ये एग्जाम्पल उठा लेते हैं हम अपने एग्ज़ाम में। सो ये भी रीड करना है बुकिश वाले एग्जाम्पल्स को। ओके, सो व्हाट हैपन व्हेन यू विजिट योर डॉक्टर। क्या होगा जब हम डॉक्टर के पास विजिट करने जाते हैं तो क्या होता है, वी ऑल नो इट गोज समथिंग लाइक दिस, यू एंटर टू गिव योर हेल्थ इन्फॉर्मेशन। हम जैसे ही हेल्थ इन्फॉर्मेशन के लिए एंटर होते हैं, देन यू सिट वेट, हम बैठते हैं चेयर्स पे एंड वेट करने लगते हैं। इफ़ यू आर लकली द वेट इज़ नॉट वेरी लॉन्ग एंड नर्स टेक यू इन टू द एग्जामिनिंग रूम। हमारे लकली की इतना ज़्यादा वहाँ हॉस्पिटल में लाइन नहीं लगी और हमें नर्स बुला लेती है कि आइए आपका चेकअप होना है। So once there you wait some more. Eventually the doctor enter and talk to you what perhaps examine you. So डॉक्टर आता है, वो आपको एग्जामिन करना स्टार्ट करता है. So finally you leave and perhaps pay some part of your will and on the way out. So जैसे ही डॉक्टर एग्जामिन कर देता है, सो आप उसका उनका विल पे कर देते हो और वापस आ जाते हो. So it does not matter your doctor, it does not matter who your doctor or where you live. आपके लिए ये मैटर नहीं करता कि डॉक्टर कहाँ से है, वो कहाँ रहता है, उसकी पर्सनल चीज़ क्या है, ये कोई भी चीज़ मैटर नहीं करती. दिस सीक्वेंस ऑफ इवेंट समथिंग इज़ वेरी मच लाइक इट कॉमनली टेक प्लेस. जो भी आपके साथ हुआ, जैसे कि आप गए हॉस्पिटल में, वेट किया, नर्स ने बुलाया, देन आप डॉक्टर ने एग्जामिन किया. सो ये सारी सीक्वेंस में जितने भी इवेंट ये हुए हैं, नन ऑफ दिस सरप्राइज. इससे आप सरप्राइज तो हुए नहीं होगे कि ऐसा भी होता है. इनफैक्ट यू एक्सपेक्ट द सीक्वेंस टू ऑकर. इनफैक्ट आप यही अपने माइंड में गैस लगाया होगा कि वहाँ पे जाएंगे थोड़ा पहले पहुँच जाएं, क्योंकि लाइन लंबी ना लगी हो और हमें डॉक्टर देख ले जल्दी से जल्दी. तो आप सरप्राइज भी नहीं हुए होगे, इंक्लूडिंग द वेटिंग, कि जो भी आपने वेट किया वो उन सब चीज़ों से. सो थ्रू द पास्ट एक्सपीरियंस, ये सब कैसे हुआ, तो इस तरह से आपका पास्ट एक्सपीरियंस के बेस, आपका पास्ट एक्सपीरियंस रहा होगा कभी ना कभी. यू हैव बिल्ड अप द मेंटल फ्रेमवर्क, जिसके बेस पे आपका मेंटल फ्रेमवर्क वो बना हुआ है. एन एसेंशियल फीचर ऑफ दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, कि इस सिचुएशंस में किस तरह से क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सारा मेंटल फ्रेमवर्क आपको आपके पास्ट एक्सपीरियंस से बना होगा. पास्ट एक्सपीरियंस से वो मेंटल फ्रेमवर्क, आपका मेंटल फ्रेमवर्क बना होगा. उस बेस पे ही आपका स्कीमास तैयार हो गया. स्कीमास तैयार हो गया तो उस बेस पे ही आपके एक्शन हुए एंड गाइड हुई आपकी चीज़ें, गाइड भी की आपकी चीज़ें. तो ये सारी चीज़ें कैसे हुआ, क्योंकि आपका कोई पास्ट एक्सपीरियंस होगा, उस बेस पे स्कीमा होगा, उस बेस पे ही आपने एक्शन किया, मीन्स वहाँ पर वेट किया, और जैसे जैसे प्रोसेस बढ़ी, वेट किया, डॉक्टर को दिखाया, देन आपने अपने बिल को पे किया और आप अपने घर वापस आए. सो ये सारी इवेंट कैसे हुए, क्योंकि आपका स्कीमा ऑलरेडी हेल्ड आपके माइंड में बना हुआ है, आपका फ्रेमवर्क ऑलरेडी तैयार है उस सिचुएशन में, उस बेस पे डील करने के लिए. सो अपॉइंटमेंट प्रोफेशनली. सो ये इसी तरह से सिमिलरली यू हैव फॉर्म अदर मेंटल फ्रेमवर्क. उसी तरह से जैसे कि ये डॉक्टर वाला एग्जाम्पल है, तो इस तरह से आपका मेंटल फ्रेमवर्क बना है. उसी तरह से ईटिंग एट रेस्टोरेंट, जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो किस तरह से चीज़ें होती हैं. आप जाते हो, आपके पास मेन्यू आता है, आप ऑर्डर करते हो, वेटर आपको लेके आता है. सो ये सारी चीज़ें होती हैं. गेटिंग अ हेयर कट, शॉपिंग एंड ग्रोकरी एंड गोइंग टू मूवी एंड ईयर प्लान, ब्रॉडनिंग द ईयर प्लान. सो ये सारी चीज़ें कैसी होती हैं, आप वन बाई वन उस स्टेप को फॉलो करते जाते हो. बिकॉज ऑफ दैट आपके स्कीमा उस तरह से फॉर्म है, आपका मेंटल फ्रेमवर्क उस तरह से बना हुआ है, और आपका स्कीमा उस चीज़ को वैसे ही लेता है, देन आपको वैसे ही गाइड करता है. सो आई होप यहाँ तक आपको पूरा ही क्लियर हो गया होगा कि सोशल कॉग्निशन में स्कीमा का रोल क्या है और हम किस तरह से स्कीमा बनाते हैं अपने एनवायरनमेंट में. अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो. देन इसके बाद हम देखते हैं द इम्पैक्ट ऑफ स्कीमा ऑन सोशल कॉग्निशन, अटेंशन, एनकोडिंग एंड रिट्राइवल.
सो अटेंशन एनकोडिंग रिट्राइवल का क्या रोल है हमारे स्कीमा में। सो ये देखें कि हाउ डू स्कीमा इन्फ्लुएंस द सोशल थॉट, कैसे हमारे स्कीमा हमारे सोशल थॉट को इन्फ्लुएंस करते हैं। रिसर्च फाइंडिंग सजेस्ट दैट दे इन्फ्लुएंस 3 बेसिक प्रोसेस। इन स्कीमास में हमारी 3 प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं, अटेंशन इनकोडिंग एंड रिट्राइवल। अटेंशन इनकोडिंग एंड रिट्राइवल रेफर टू द वाट इंफॉर्मेशन वी नोटिस। जब तक हम कुछ ना कुछ नोटिस नहीं करेंगे तब तक आगे चीज़ें नहीं होंगी। सो एनवायरनमेंट से, हमारे एनवायरनमेंट से कोई ना कोई चीज़ आई, देन हमने नोटिस किया वो चीज़ को। देन इनकोडिंग रेफर टू अ प्रोसेस थ्रू विच इंफॉर्मेशन वी नोटिस स्टोर द मेमोरी। अब वो हमारी मेमोरी में सेव हो गई कोई भी इंफॉर्मेशन। देन रिट्राइवल रेफर टू द प्रोसेस थ्रू विच वी रिकवर इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेमोरी एंड ऑर्डर टू यूज सेम मैनर सो मेकिंग अ जजमेंट अबाउट द। फिर हमने क्या किया, रिट्राइव कर ली उस इंफॉर्मेशन को, रिट्राइवल किया। सो हमारा स्कीमा इस तरह से इन्फ्लुएंस होता है और हमारे स्कीमा में इस तरह से ये चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप यहाँ पे सोशल कॉग्निशन पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे आपने अटेंशन दिया, आपने नोटिस किया, देन आपने इनकोड किया, इस चीज़ों को आपने मेमोराइज किया और मेमोरी में सेव करके रख दिया। देन आपके एग्ज़ाम के टाइम जब इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो आप रिट्राइव करोगे, देन आप उसको यूज़ करोगे। तो ये किस तरह से हुआ, बिकॉज ऑफ दैट आपका स्कीमा, आपका मेंटल फ्रेमवर्क इस सोशल कॉग्निशंस को लेके इसी तरह से बना हुआ है। सो आपने वो सारी इन्फॉर्मेशन को उसी बेस पे यूज़ किया, देन आपके एक्शंस उसी बेस पे गाइड हुए हैं और आपने वो क्वेश्चंस को उस एग्ज़ाम रूम में सॉल्व करके आ गए। सो ये सारी चीज़ें हमारे स्कीमा के बेस पे होता है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। Then schema have been found to influence all of these aspects of social cognition. In this case, we are relay our schema because help us process information efficiently. Schemas जो होते हैं वो help करते हैं information को उतनी efficiently वे में लेने के लिए। सो कई सारे schema होते हैं, जैसे कि कुछ यहाँ पे हैं कि there are various type of schema, जैसे कि self schema, person schema, रोल स्कीमा एंड इवेंट स्कीमा। सेल्फ स्कीमा में क्या है कि इज़ फॉर ऑर्गेनाइजिंग नॉलेज अबाउट आवर सेल्फ नॉलेज, जैसे कि हमारी खुद की नॉलेज, हमें पता है कि हमें क्या पसंद है क्या नहीं है, हम किस टॉपिक को हमें ज़्यादा पढ़ना है, किस टॉपिक को हमें ईजिली पढ़ लेना है, मीन्स कि वो हमें टॉपिक और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, और कुछ टॉपिक हमें रिवाइज करना है। सो वो सारी चीज़ें सेल्फ स्कीमा है कि क्या हमें चीज़ पसंद है, क्या चीज़ हमें पसंद नहीं, कहाँ घूमना पसंद है कहाँ नहीं, वो सारी चीज़ें हमारी सेल्फ स्कीमा में आ जाता है। वो खुद का स्कीमा हमारा बना हुआ है कि कब गुस्सा आता कब नहीं आता, वो सारी चीज़ें ये हैं। देन पर्सन स्कीमा क्या होता है, स्कीमा फॉर अदर इंडिविजुअल एंड पर्सन स्कीमा क्या है कि हमारा स्कीमा हमारे टीचर्स को लेके क्या है, हमारा स्कीमा हमारे मदर्स को लेके क्या है। सो वो सारी चीज़ें, एक पर्सन एक इंडिविजुअल का दूसरे इंडिविजुअल के लिए क्या स्कीमा है, वो हो जाता है पर्सन स्कीमा। देन रोल स्कीमा फॉर सोशल रोल आर कॉल्ड रोल स्कीमा, कि रोल स्कीमा क्या हो जाता है, इस सोशल इन्वायरमेंट मंदिर या मस्जिद में जाके क्या करना है, क्या रोल है हमारा, इस एक्ट में क्या रोल है, तो वो हो जाता है रोल स्कीमा। देन इवेंट स्कीमा में क्या हो जाता है, स्कीमा फॉर इवेंट और सिचुएशन आर कॉल्ड इवेंट स्कीमा, जैसे कि वहाँ पे एग्ज़ाम रूम या लाइब्रेरी में हमें किस तरह से बिहेव करना है, तो हम वैसे ही करेंगे। लाइब्रेरी में हम लेट के नहीं पढ़ेंगे, हम प्रॉपर चेयर पे बैठकर ही अपनी पढ़ाई करेंगे, तो ये हो जाता है इवेंट, क्योंकि वहाँ का जो इवेंट है वो उसी तरह से फ्रेम हुआ है, उसी बेस पे हमारी नॉलेज या हमारा स्कीमा भी फ्रेम होगा, उस बेस पे ही हम अपने एक्शंस को करेंगे। सो वो हो जाता है इवेंट स्कीमा। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा ये कुछ स्कीमास। देन इसके बाद देखते हैं प्राइमिंग एंड अनप्राइमिंग। अब प्राइमिंग और अनप्राइमिंग क्या होता है। सो प्राइमिंग क्या है, प्राइमिंग अ situation that occur when stimuli or event increase the availability in memory or conscious of specific type of information held the memory। ये आ जाता है प्राइमिंग अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक, जो कि हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक्स में ये आ जाता है प्राइमिंग। सो कि ईजिली हमारे माइंड में कुछ इन्फॉर्मेशन डाल दी जाती हैं और उस बेस पे ये हमारे आगे के बिहेवियर निकल के आते हैं। जैसे कि
क्या है कि प्राइमिंग है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कोई भी ऐसी बात जो आपके अनकॉन्शियस लेवल पे आपके दिमाग में डाल दी जाती है, या आप अनकॉन्शियसली उस बात को पिकअप कर लेते हैं, जो कि बाद में जाकर आपके डिसीजंस या आपके एक्शंस को इफेक्ट डालते हैं। ओके, सो वो हो जाता है हमारा कि प्राइमिंग। कि कई लोग जैसे होता है कि कई लोग किसी चीज़ को लेकर ट्रिगर कर देते हैं और वो हमारे माइंड में बना रहता है, और उस बेस पे ही हम अपने एक्शंस करने लगते हैं। सो वो हो जाता है हमारा प्राइमिंग। ओके, जैसे कि किसी ने बोल दिया कि तुम वीक स्टूडेंट हो, तो वो प्राइम हो गया। तुम वीक स्टूडेंट हो, तुम एवरेज स्टूडेंट हो, तो वो हमारा क्या हो जाता है, हम प्राइम हो गए। कहीं ना कहीं वो मेमोरी में हमारा चलता रहेगा, उसी बेस पे ही हमारे एक्शंस एक्शंस निकल के आएंगे कि हमें बार बार ये लगेगा कि नहीं, हम वीक हैं, हम दूसरों से कम हैं, हम कंपटीशन में नहीं हो पाएंगे, या फिर हमारा जेआरएफ नहीं क्लियर हो पाएगा। तो वो क्या कब हुआ, क्योंकि किसी इंसान ने किसी वजह से हमारे माइंड में वो डाल दिया है। कभी कभी ये होता है कि डाल देते हैं कि तुम बहुत गुस्सैल हो, तुम्हें ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, तो उसी बेस पे हमारे एक्शंस गाइड होने लगते हैं। ओके, सो वो हो जाता है हमारा प्राइमिंग। इट इज़ सच सिचुएशन दैट ऑकर व्हेन इवेंट इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज मेमोरी। मीन्स हमारी मेमोरी में वो वाली इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाती है, देन उसी बेस पे हमारे एक्शंस गाइड होते हैं। स्कीमा कैन बी टेम्परेरी एक्टिवेट बाय द प्राइमिंग। स्कीमा ही टेम्परेरी एक्टिवेट हो जाती है, हमारी प्राइमिंग स्कीमा ही हमारी प्राइमिंग का वजह बनते हैं। बिकॉज ऑफ दैट स्कीमा सबसे पहले आता है, उस बेस पे ही हम प्राइम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है बीइंग प्राइम्ड विथ अ कलर येलो। जैसे कि येलो कलर से हम प्राइम हैं, सो मेक अ पर्सन मोर लाइकली टू रिकॉल येलो ऑब्जेक्ट। वो ज़्यादा ही रिकॉल करेगा, सच एज लेमन इन बनाना। जैसे कि कोई चीज़ या कोई भी हमने चीज़ों को पढ़ा, तो वहाँ पे हम उससे प्राइम होगा। जैसे कि येलो कलर से हम प्राइम होगा, तो हम इजीली उसी चीज़ को ही रिकॉल करेंगे। जैसे कि अभी हमने बोला रेड, तो आप रेड चीज़ों को ही रिकॉल करोगे कि रेड रोज़ होता है, एप्पल होता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी माइंड में वो पहले से डाल दी जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि 15 अगस्त, 15 अगस्त के टाइम सब लोग देशभक्ति हो जाते हैं, वही चीज़ें करेंगे, वही सॉन्ग सुनेंगे, डीपी भी चेंज हो जाती हैं। तो वो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ दैट हम उस चीज़ से प्राइम हो जाते हैं। प्राइम हो जाते हैं तो उस बेस पे हमारी एक्शंस निकल के आ जाते हैं। तो वो इसी वजह से होता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारी मेमोरी में चल रहा होता है। देन जैसे कि हमने बोला नर्स, तो नर्स से आप डॉक्टर को ही प्रेफर करोगे, क्योंकि वो हमारा ट्रिगर हो जाता है। जैसे बोला कि शादी, तो शादी से आता है हमारा दहेज, क्योंकि लोगों की स्कीमा इसी बेस पे फॉर्म है। तो शादी बोला तो सीधा सीधा दहेज ही ट्रिगर होगा, तो वो चीज़ें ट्रिगर हो जाती हैं। सो प्राइमिंग क्या होता है कि पहले एक चीज़ को एक्सपोजर मिलता है, अब इस एक्सपोजर की वजह से आने वाली चीज़ को हम वैसे ही एवेल्यूएट करते रहते हैं। सामने कोई चीज़ आई, वो हमने एक्सपोज कर ली, वो हमारे माइंड में आ गई। देन उसके बाद जो भी चीज़ें होंगी, जो भी हमारे एक्शंस होंगे, वो उसी बेस पे एवेल्यूएट होंगे। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा इतने एग्जाम्पल से। देन इसमें आ जाता है अनप्राइमिंग। अब अनप्राइमिंग क्या होता है, अनप्राइमिंग होता है, मान लीजिए अगर हम थोड़ा सा देखें कि अनप्राइमिंग क्या है। मान लीजिए आपको किसी ने किसी चीज़ दिखा दी, किसी ने कोई चीज़ दिखा दी जिससे आप प्राइम हो गए। एक चीज़ करने के लिए आपके अंदर कोई स्कीमा था, किसी किसी चीज़ के लिए आपके अंदर एटीट्यूड था, किसी चीज़ के लिए वो एक्टिवेट हो गया। अब वो एक्टिवेट तब तक रहेगा, उसे हटाया कैसे जाएगा, अनप्राइम करके। अनप्राइम करके वो हटा दिया जाता है। तो किसी किसी चीज़ का स्कीमा है, वो पहले से प्राइम है, अब उस प्राइम स्कीमा को हमें हटाना भी है। जैसे कि 15 अगस्त में देशभक्ति देशभक्ति वाली चीज़ें होती हैं, बट ये प्राइम होता है इस वजह से होती हैं। बट ये कब तक चलता है, ऐसा तो है नहीं कि हम सालों साल देशभक्ति वाले ही सॉन्ग सुनते हैं और कोई नहीं सुनेंगे, देशभक्ति वाली ही डीपी डालते हैं और नहीं डालेंगे। तो ये होता कब है, अनप्राइम। तो ये अनप्राइम की सिचुएशन में हो जाता है और हमारा फिर नॉर्मल बिहेवियर आ जाता है। द इफेक्ट ऑफ स्कीमा टेंड टू परसिस्ट अंटिल दे आर समहाउ एक्सप्रेस्ड इन थॉट और बिहेवियर एंड आफ्टर दैट डिसअपीयर। सो इसमें क्या हो जाता है कि इफ सम थॉट और एक्शन आर प्राइम्ड बाय द रीसेंट एक्सपीरियंस से कुछ चीज़ हमारे प्राइम हो गई, दिस प्राइमिंग ओनली परसिस्ट
until is somehow find expression, जैसे ही ये एक्सप्रेशन में हमारा निकल जाएगी, once it does affect the disappear, वैसे ही हमारा डिसअपियर हो जाएंगी वो चीज़ें। जैसे कि होता है कि हमें गुस्सा आ रहा, तो वो गुस्सा क्या है, गुस्सा है हमारा प्राइम, प्राइम है ये गुस्सा। जब तक ये भड़ास हमारी निकल नहीं जाती, भड़ास हमारी निकल नहीं जाती, तो ये अनप्राइम की स्टेज में नहीं आएगा। और जैसे ही वो अनप्राइम होता है तो हम नॉर्मल बिहेवियर करने लगते हैं, नॉर्मली जो जैसा बिहेवियर होता है वो हम करने लग जाते हैं। सो अनप्राइम ये होता है कि हमारे बिहेवियर में वो चीज़ निकल के आनी है। जैसे ही हम अपने बिहेवियर में वो चीज़ एक्सप्रेस कर देते हैं तो वो चीज़ अनप्राइम हो जाती है। जैसे कि हम पहले से ही एग्जाम्पल को लेके आ रहे थे, शादी वाला एग्जाम्पल, देन दहेज वाला एग्जाम्पल। जैसे ही वो लड़के वाले जैसे ही लड़की वालों के सामने वो सारी चीज़ें रख देते हैं दहेज की रिक्वायरमेंट कि उन्हें क्या क्या चाहिए, तो वो उनके बिहेवियर में निकल गया, तो फिर वो अनप्राइम की सिचुएशंस में आ जाते हैं। मीन्स कि वो फिर चीज़ों को नॉर्मली आ जाता है उनका बिहेवियर, तो ये अनप्राइम होता है। ओके, देन इसके बाद देखते हैं यहाँ पे, इसके बाद देखें, वंस प्राइम स्कीमा आर समहाउ एक्सप्रेस देन अनप्राइमिंग ऑकर। जैसे ही प्राइम स्कीमा जो है एक्सप्रेस हो गया, हमें गुस्सा आ रहा था, हमारी भड़ास निकल गई, तो देन अनप्राइमिंग ऑकर हो जाएगा एंड देन इन्फ्लुएंस द प्राइम स्कीमा डिसअपियर। और जो प्राइम स्कीमा था वो डिसअपियर हो जाएगा, वो गायब हो जाएगा। मीन्स हमारा गुस्सा जो था वो चला गया, वो खत्म हो गया। बिकॉज ऑफ दैट हमारी भड़ास निकल गई और हम अनप्राइम की स्टेट में आ गए। Thus, though priming is powerful effect, it does not last forever. But if prime schema are not expressed, अगर prime schema express नहीं हुआ तो their effect में persist and longer period of time। अगर prime schema हमारा express नहीं हुआ तो ये हमारा लॉन्ग लास्टिंग तक इसका इफेक्ट हमारे बिहेवियर पर पड़ता ही रहेगा। जैसे कि हम गुस्सा हैं और हमारी भड़ास नहीं निकली, तो वो क्या होगा, वो लॉन्ग लास्टिंग तक वो हमारे बिहेवियर में दिखता रहेगा कि हम उखड़े उखड़े रहेंगे लोगों से, हम किसी से सीधे मुंह बात नहीं करेंगे, तो वो सारी चीज़ें हमारे बिहेवियर में दिखेंगी ही। सो प्राइम स्कीमा को अनप्राइम होना जरूरी है। और स्कीमा, प्राइम स्कीमा हम दो, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर हम प्राइम हैं कि किसी नीची जात के लिए सोचते हैं कि ये तो बेकार है और इस छुआछूत मानते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमारे बिहेवियर में, हमारे आगे की चीज़ों में वैसी ही नज़र आएंगी। सो ये अनप्राइम भी होना ज़रूरी है। बिकॉज ऑफ दैट हमारे सोशल सिचुएशंस को लेके, हमारी चीज़ों को लेके। ओके, देन अगर हम यहाँ डायग्राम के फॉर्म में देखें कि क्या होता है प्राइम एंड अनप्राइम। सो स्कीमा इज प्राइम एक्टिवेट बाय सम एक्सपीरियंस इवेंट इन स्टूमली। स्कीमा जो है वो प्राइम हो गया हमारे एक्सपीरियंस इवेंट एंड स्टूमलीस की वजह से वो प्राइम हो गया। जैसे कि 15 अगस्त पे देशभक्ति वाला स्कीमा हमारा प्राइम हो गया। फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी जो मूवी आई थी केरला स्टेट, शायद वो केरला स्टेट ही था, कौन सी मूवी थी, केरला स्टेट शायद, हम भूल रहे हैं। तो उस वजह से लोग प्राइम थे, बहुत ज़्यादा ही प्राइम थे कि हमें अपनी संस्कृति बचाना है, कल्चर बचाना है। और बहुत ज़्यादा हिंदू मुस्लिम भी हो रहा था उस मूवी को लेके। सो वो हम उस टाइम पे प्राइम थे, तो उसी बेस पे ही हमारे एक्शंस निकल के आ रहे थे कि लड़कियों के लिए ज़्यादा बाहर नहीं जाने दो, थोड़ा देखो उनकी एजुकेशंस किस माहौल में हो रही है, किस यूनिवर्सिटी में, किन लोगों से वो टच में है। सो वो सारी चीज़ें, हमारे एक्शंस उसी तरह से गाइड हो रहे थे। सो वो सारी चीज़ें क्या थी, प्राइम थी। स्कीमा इज़ नॉट एक्सप्रेस इन थ्रू द बिहेवियर। अगर स्कीमा हमारा एक्सप्रेस नहीं होता हमारे बिहेवियर में, तो इफेक्ट परसिस्ट स्कीमा इन्फ्लुएंस सोशल थॉट एंड बिहेवियर। तो हमारा उसी तरह से सोशल थॉट और बिहेवियर उसी तरह से चलते रहेंगे। जैसे कि वही है केरला स्टेट जो मूवी आई थी, अगर वो हमारे बिहेवियर में नहीं निकल के आए तो वैसे ही हमारा कॉग्निशन बन जाएगा। हिंदू मुस्लिम हम लोग हमेशा ही करते चले आएंगे, दूसरे कल्चर को नहीं समझेंगे, दूसरी चीज़ों को नहीं समझेंगे। बिकॉज ऑफ दैट वो स्कीमा हमारे अंदर बना हुआ है। जैसे ही वो अनप्राइम होता है, अनप्राइमिंग क्या है, स्कीमा इज एक्सप्रेस समहाउ बिहेवियर एंड थॉट। जैसे ही वो हमारे बिहेवियर थॉट में निकल के आ जाता है, जैसे कि हमें हमारी भड़ास निकल जाती है उस मूवी को लेके, भड़ास निकल गई, तो वो क्या होगा, इफेक्ट ऑफ स्कीमा डिसअपेट द स्कीमा लॉन्गर इन्फ्लुएंस सोशल थॉट। तो फिर वो स्कीमा हमारे बिहेवियर पे उस तरह से इफेक्ट नहीं डालेगा जैसे कि वो जब डाल रहा था जब वो प्राइम था।
सो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा कि प्राइमिंग एंड अनप्राइमिंग क्या है। देन आगे देखें कि स्कीमा परसिस्टेंस एंड परसिवेंट इफेक्ट। अब स्कीमा परसिस्टेंस एंड परसिवेंट इफेक्ट क्या है कि स्कीमा आर बेस्ड ऑन आवर पास्ट एक्सपीरियंस एंड आर ऑफन हेल्पफुल। स्कीमा क्या है, हमारे पास्ट एक्सपीरियंस में बनते हैं और ये हेल्पफुल भी होते हैं। दे परमिट अस टू मेक सेंस आउट ऑफ द वास्ट वेरी ऑफ सोशल इन्फॉर्मेशंस। ठीक है, कि हमारा जो स्कीमा है वो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से बनता है। देन वो हेल्पफुल भी होता है कि हमें इन्फॉर्मेशन को किस तरह से लेना है। देन अनफॉर्चुनेटली स्कीमा कैन बी डिस्टॉर्ट एंड अंडरस्टैंड ऑफ द सोशल वर्ल्ड। अनफॉर्चुनेटली आपका स्कीमा जो है वो डिस्टॉर्टेड फॉर्म में बना हुआ है। सो स्कीमा आर ऑफन रेजिस्ट टू चेंज। तो हमारा स्कीमा क्या होता है, ईजिली फिर चेंज नहीं होता। दे शो अ स्ट्रॉन्ग प्रिजर्वेंट इफेक्ट। तो वो हमारा प्रिजर्वेंट इफेक्ट निकल के आता है। अब ये प्रिजर्वेंस इफेक्ट क्या होता है इसको देख लेते हैं। द टेंडेंसी फॉर बिलीफ एंड स्कीमा टू रिमेन अनचेंज इवन इन द फेस ऑफ कॉन्ट्राडिक्ट इन्फॉर्मेशन। इसमें प्रिजर्वेंस इफेक्ट क्या है कि प्रिजर्वेंस इफेक्ट होता है जैसे कि कोई चीज़ है हमारे सामने, उसका कॉन्ट्राडिक्टरी इन्फॉर्मेशंस भी है कि ये लोग ऐसे ही हैं, ये गलत है। जैसे कि राम रहीम जो बाबा थे उनको कोर्ट ने सजा दी, वो उनको कोर्ट ने सज़ा दे दी। ओके, वो रेपिस्ट थे जो भी थे, उनको कोर्ट ने सज़ा दे दी। बट उनके जो वहाँ के लोग हैं वो आज भी उनकी फ़ोटोज़ को लगाए हैं अपने घर में, पापा जी बोलते हैं उनसे। तो वो क्यों, बिकॉज ऑफ दैट उनके सामने कॉन्ट्राडिक्ट इन्फॉर्मेशंस भी है। कोर्ट ने सज़ा दी, ऐसी तो दी नहीं होगी, बट फिर भी वो उस अपने बिलीफ को चेंज नहीं करते और वो उसी बिलीफ को लेके चलते हैं कि नहीं, राम रहीम जो थे वो सही थे और उन्हें फंसाया गया था। तो ये हो जाता हमारा प्रिजर्वेंस इफेक्ट कि हमारे सामने उनके खिलाफ कई सारे सबूत हैं, कई सारी कॉन्ट्राडिक्ट इन्फॉर्मेशन है, तब भी हम अपनी स्कीमा अपने बिलीफ को चेंज नहीं करते। इसे हम बोलते हैं प्रिजर्वेंट इफेक्ट। सो स्कीमा प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन फॉर्मिंग स्टेरियोटाइप, प्रोजुडाइज एंड मेकिंग डिस्क्रिमिनेशन। सो स्कीमा ही है जो प्ले करता है इम्पोर्टेंट रोल। हम जो स्टेरियोटाइप बना लेते हैं, प्रोजुडाइज रखते हैं, छुआछूत मानते हैं, कास्ट सिस्टम मानते हैं एंड मेकिंग, और फिर उस बेस पे डिस्क्रिमिनेट करते हैं। सो ये क्यों करते हैं, बिकॉज ऑफ दैट हमारा स्कीमा। सो सोशल कॉग्निशन में स्कीमा हमारा एक बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है। उस बेस पे ये सारे कॉन्सेप्ट निकल के आए कि स्कीमास के बेस पे ही हम प्राइम होंगे, देन अनप्राइम होगा। स्कीमास के बेस पे प्रिजर्वेंस इफेक्ट निकल के आया कि कॉन्ट्राडिक्ट इन्फॉर्मेशन है हमारे सामने, तब भी हम उस चीज़ को वैसे ही अपना बिलीव बनाए रखे हैं जैसा हमारा पहले था। जैसे कि किसी पॉलिटिकल पार्टी, जो कि अंधभक्त होते हैं कुछ लोग किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को लेके, तो उस पार्टी के खिलाफ हम कुछ भी बोलें तब वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते। वो बोलते कि नहीं, तुम सही नहीं बोल रहे हो। दैट इज़ प्रिजर्वेंट इफेक्ट। आई होप आपको क्लियर होगा। देन देखते हैं कि सेल्फ फुलफिलिंग इफेक्ट क्या होता है। सेल्फ फुलफिलिंग इफेक्ट क्या होता है, सो ऑल्सो नोन आ सेल्फ कन्फर्मिंग इफेक्ट। इसे हम सेल्फ कन्फर्मिंग इफेक्ट भी बोलते हैं, जैसे कि हम खुद को कन्फर्म कर रहे। ओके, सो रिफर टू द टेंडेंसी ऑफ द स्कीमा टू इन्फ्लुएंस अवर रिस्पॉन्स। हमारे कुछ स्कीमास होते हैं जो हमारे रिस्पॉन्स को इन्फ्लुएंस करते हैं टू द सोशल वर्ल्ड में इन अ वे दैट मेक अ कंसिस्टेंट विद द स्कीमा। सो कुछ स्कीमा है जिस बेस पे हमारा रिस्पॉन्स आता है। ओके, सो सेल्फ कन्फर्मिंग इफेक्ट ऑफ अ स्कीमा cause us behave in a way that create the confirming of them. So self confirming effect क्या होता है कि स्कीमास के वजह से हम वैसे ही बिहेव करते हैं और उसी तरह से हम कंफर्म करते हैं अपने आप को जैसे कि हमारा स्कीमा बना हुआ है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर हम एग्जांपल के फॉर्म में देखें, क्या स्टूडेंट वुड परफॉर्म बेटर इट इज़ अ टीचर बिलीव सो हिम द एकेडमिकली ब्राइट। जैसे कि होता है कि एक टीचर है, उसका बिलीफ है अपने स्टूडेंट को लेके कि ये बहुत अच्छा करेगा आगे जाके, इसका ये करियर में ब्राइट होगा। तो वो जो स्टूडेंट है
वो अपने आप को उसी तरह से कंफर्म करेगा, उसी तरह से कंफर्म करके चलेगा जैसे कि उसके टीचर्स का बिलीफ है। उसी बेस पे स्कीमा बनेंगे, उस बेस पे ही वो अपने आप को कंफर्म करता चलेगा। जैसे कि लोग बाग बोलते हैं कि लोग बाग जैसा जिस पर्सन को मानते हैं, ये ऐसा होगा, वो वैसा होगा, वो वैसे ही बन के दिखाता है। जैसे कि एक इंसान को बोल दो कि आप चोर हो, डकैत हो, या आपके पापा चोर थे, डकैत थे, तो फिर वो इरिटेट होके वो उस चीज़ को ही कंफर्म कर देगा जो कि उसके लिए स्कीमा बनाए गए थे। और उसी बेस पे एक टीचर है, टीचर बोल देता है अपने स्टूडेंट से कि तुम्हारी फर्स्ट रैंक आई, तुम्हारा ब्राइट होगा करियर, तो उस बेस पे वो स्टूडेंट वैसे ही कंफर्म करता चलता है और एक दिन वो उसको सेल्फ फुलफिलिंग मीन्स अपने आप को वो वैसे ही दिखाता है। तो ये क्या हो जाता है, सेल्फ फुलफिलिंग, मतलब हम वैसे ही फुलफिल कर रहे हैं जिस तरह से हमारा स्कीमा बना हुआ है। आई होप यहाँ क्लियर होगा। देन अगर हम यहाँ चार्ट के फॉर्म में देखें स्कीमा, क्योंकि स्कीमा ये बिल्डिंग ब्लॉक का काम करेंगे, इसी बेस पे ये सारे कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं। सो प्राइमिंग क्या है, इट इज़ अ सिचुएशन दैट ऑकर स्टूमली इवेंट, कोई स्टूमली इवेंट है, वो हमारे सामने आया। देन कॉन्शियसली स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में चली गई। कोई एक इवेंट है वो आया और उसने हमारे मेमोरी में वो इन्फॉर्मेशन डाल दी। ओके, 15 अगस्त आ रहा है, सो 15 अगस्त में हमारा देशभक्ति वाला हमारा क्या हो गया, इंफॉर्मेशन डाल दी, सो हम उस चीज़ से प्राइम हो गए। देन अनप्राइम क्या है, द इफेक्ट ऑफ प्राइमिंग वेनिश एंड रिड्यूस वंस दे एक्सप्रेस द बिहेवियर। अब हमारा जो प्राइम स्कीमा है वो वेनिश हो जाएगा, ख़त्म होगा, रिड्यूस होगा जब वो हमारे बिहेवियर में वो चीज़ें निकल के आ जाएंगी। अब हम जैसे ही देशभक्ति वाली डीपी लगा ली, सॉन्ग डाल दिया उस दिन, और हम कुछ कर भी दिया लोगों के लिए, देशभक्त के लिए या देश के लिए, तो वो हमारे बिहेवियर में वो एक्सप्रेस हो गया। सो वो अब फिर हम जैसे ही नॉर्मल रहते हैं फिर हमारा बिहेवियर वैसे ही नॉर्मल हो जाएगा। देन परसिस्टेंस में क्या है, कैन बी rise prejudice due to a distortion to understand is called the preservance effect। मीन्स इसमें क्या है कि कॉन्ट्राडिक्ट इन्फॉर्मेशन हमारे सामने है तब भी हम उसको नहीं मानते, सो ये हमारा डिस्टॉर्टेड हो जाता है, उस बेस पे प्रोजुडाइज निकल के आता है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे कि क्या होता है। देन आगे देखें हम ऑटोमेटिक एंड कंट्रोल प्रोसेसिंग इन सोशल थॉट। अब हमारे सोशल थॉट है, सोशल एनवायरनमेंट है, उसमें हमारी किस तरह से ऑटोमेटिक एंड कंट्रोल प्रोसेस चलती है। सो सोशल थॉट कैन ऑकर इन आइदर टू डिस्टिंक्टली डिफरेंट वे, दो डिस्टिंक्टली डिफरेंट वे में हम सोशल थॉट हमारे ऑकर होता है। एक है कंट्रोल प्रोसेसिंग, दैट है, दूसरा है ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग। कंट्रोल में क्या है, इन अ सिस्टमेटिक लॉजिकल एंड हाईली एफर्टफुल मैनर। मीन्स कि जैसे कि कोई भी चीज़ है, जैसे यहाँ पे हम अगर इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम सिस्टमेटिक पढ़ रहे हैं, लॉजिक लगा के पढ़ रहे हैं, और हाईली एफर्टफुल मतलब एफर्ट डाल के पढ़ रहे हैं कि अगल बगल भी कोई चीज़ हो रही है वहाँ पे हम अटेंशन नहीं दे रहे, सिर्फ हम यहाँ अपने लेक्चर्स पे ध्यान दे रहे हैं। तो ये हो गया कंट्रोल प्रोसेस, क्योंकि कई सारी चीज़ों से हमारा कंट्रोल है, कई सारे इन्वायरमेंट से हम कंट्रोल करके बैठे हैं, उस बेस पे ही हम ले रहे हैं चीज़ों को, इन्फॉर्मेशंस को। एंड और इन फास्ट रिलेटिव और एफर्टलेस एंड इंट्यूटिव मैनर, तो वो क्या हो जाता है हमारा ऑटोमेटिक प्रोसेस। जैसे कि ऑटोमेटिक प्रोसेस नाम से ही क्लियर है, ऑटोमेटिक एकदम से, तो ये फास्ट होता है, रेलिवेंट भी हो जाता है, एंड इंट्यूटिव, हमारा इंट्यूशन बोल रहा है ऐसा करना तो हम कर देते हैं। जैसे कि ये इमोशनल भी होता है, इमोशनल भी ये हो जाता है कई ज़्यादा, जैसे कि इमोशनली हम कहीं कहीं डिसीजन ले लेते हैं तो वो एकदम से फास्ट होता है, एफर्टफुल होता है, और हम बोलते हैं हमारी गट फीलिंग ये बोल रही थी सो हमने ले लिया, सो वो ये क्या होता है, ये ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग होता है, उस बेस पे हम अपना डिसीजन ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम डायग्राम के फॉर्म में देखें कि सोशल थॉट यहाँ पे वही सेम चीज़ हैं बट समरी में है। यहाँ समरी देखें यहाँ, सोशल थॉट कैन ऑकर इन टू वे डिस्टिंक्टली डिफरेंट वे। एक क्या है, कंट्रोल प्रोसेस, दूसरा है ऑटोमेटिक प्रोसेस। सो इन अ सिस्टमेटिक लॉजिकल हाईली एफर्टफुल मैनर, जिसे हम बोलते हैं कोई भी चीज़ है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, उसे हम सिस्टमेटिक ले रहे हैं, लॉजिकली ले रहे हैं, एंड हाईली एफर्ट लगा के ले रहे हैं, तो वो कंट्रोल प्रोसेसिंग है। सेकेंड सीम्स टू इन्वॉल्व द प्रीफ्रंटल, और जब हम कंट्रोल प्रोसेसिंग करते हैं तो इसमें हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो हमारे ब्रेन में है वो वाला पोर्शंस इसमें रोल प्ले करता है, स्पेशली इन मीडियल
प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एंड वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स क्या करता है, रोल प्ले करता है। सो एग्जाम में आ सकता है या आते भी हैं ऐसे क्वेश्चंस कि कंट्रोल प्रोसेसिंग में ब्रेन के कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, और ऑप्शंस में होंगे एमिगडाला, प्रीफ्रंटल और वेंट्रोमीडियल, तो या ऑल ऑफ देम, इस तरह से होंगे। तो आपको उसी बेस पे सिलेक्ट करना होगा। तो ये हमारा बायोलॉजी के बेस पे भी है जो आपको याद रखना है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस इससे बन सकता है। एंड दूसरा देखें, इनफैक्ट फास्ट रिलेटिव एंड एफर्ट फॉर एन इंट्यूटिव मैनर, जिसे हम बोलते हैं ऑटोमेटिक प्रोसेस, रिएक्शन सीम्स टू ऑकर प्राइमरली, ये एमिगडाला, बिकॉज ऑफ दैट ये इमोशंस पे बेस्ड होता है, इस वजह से एमिगडाला इसमें रोल प्ले करता है। सो आपको ये दोनों फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसका फैक्ट याद रखना है। ओके, सो यहाँ तक आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हो। और इसके पहले जो भी हमारी सोशल कॉग्निशन का पार्ट 1 हुआ था, आप वहाँ जाके वो भी लेक्चर देखिए, क्योंकि वहाँ से ही चीज़ें क्लियर होंगी। चीज़ों को एक सीक्वेंस में ही आपको पढ़ना है, जैसे कि पार्ट 1 जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, उसके बाद ही आप पार्ट 2 देखोगे, तब आपको चीज़ें क्लियर होंगी। ओके, सो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप सारी चीज़ें क्लियर होंगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच।